तो आज का एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जब देखता है कि चारों तरफ सिर्फ उसकी गुंडा मतलब उसकी दुश्मनी होती है। और फिर वहाँ पर वो एल्डर जो होता है वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है हम पागल है, हम नहीं जानते कि तुम अभी पल्स ओपनिंग के 11वें लेवल पर हो और तुम यहाँ पर इतने बड़े पावरफुल एक गैंग लीडर को कैसे हरा सकते हो। ये सब तो यहाँ पर कोई बच्चा ही कर सकता है यार, तुम क्या पागल हो यहाँ पर। बहुत सारे फिर सिटी लॉर्ड जो कहता है कि वैसा नहीं कि मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई प्रूफ तो दिखाना होगा। फिर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि मेंशन नॉट मैं प्रूफ लेकर आया हूँ, ऐसे तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन एक चीज है मैं दिखाता हूँ। फिर वहां पर एक शॉट को निकालवा दिखा देता है, ये उसी गुंडे का शॉट होता है। फिर वहां पर एक बंदा देखकर कहता है कि भाई ये तो उसी शॉट है, जब मैं उसके पास गया था तो यहाँ पर वो शॉट मुझे नहीं मिली थी। फिर वो बंदा जो होता है वो कहने लगता है कि क्या हम पागल हैं, क्या तुम ऐसे किसी भी चीज को लाकर दिखा दोगे तो हम विश्वास कर लेंगे। फिर सिटी लॉर्ड कहता है कि वैसा नहीं है कि ये शॉट बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। फिर वहां पर आ जाता है डिंग डिंग और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस सिटी लॉर्ड को याद दिलाना विश्वास दिलाना होगा कि तुम सही कह रहे हो। फिर वहां पर सिटी लॉर्ड को यहाँ पर समझाने के लिए हमारा हीरो जो होता है अपने आखिरी मूव जो होता है उसकी जबान उसको खोल लेता है और उसको समझाने लगता है कि मेरे पास मेरे शेक मास्टर थे, यानी मेरे फाउंडर, और मेरे फाउंडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपको भी उड़ा दे, मतलब आप जैसे पावरफुल को उड़ा दे। और फिर वहां पर उसको कहने लगता है कि जब मैं किसी भी खतरे में होता तो मेरे शेक मास्टर मेरे पास आ जाते हैं और मेरे यहाँ पर मेरे बॉडी को कब्जा करके वहां पर वो उन सबको तोड़ फोड़ डालते हैं। फिर एक बंदा कहता है क्या तुम्हें तो तुम्हारा शेक मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारा शेक इतना कमजोर क्यों है। फिर हमारा हीरो जो थे कहने लगता है कि मेरे पहले के शेक मास्टर जो थे, मतलब मेरे पहले जो शेक मास्टर थे वो बहुत ही ज्यादा कुछ गलत काम करने की वजह से मेरे फाउंडर जो है वो यहाँ पर वो गुस्सा हो गए थे, इसी वजह से हमारे सेट का ऐसा हाल है और आज से मेरे को यहाँ पर मदद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस सेट को फिर से ऊंचाई पर ले जाना है और मैं इस सीट को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाऊंगा। फिर चांग जाओ जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि इस बुढ़ाओ को अभी तक इतने ज्यादा बातें कहने के बाद भी इसको यहाँ पर हंसी नहीं आ रही है, ये मेरे बात पर कब विश्वास करेगा। और वहां पर हमको दिखाया जाता है वो बुढ़ाओ को दिखाया जाता है, बुढ़ाओ जो होता है उसके बात पर जो होता है पूरी के तरीके से फिदा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बंदा यहाँ पर पूरी तरीके से मान लेता है कि यहाँ पर चांग जाओ जो है वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है। फिर वहां पर वो बंदा जो होता है वो हमारे हीरो को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम पर सही हो, और कहता है कि तो ठीक है मैं तुम्हें अपना रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ जो मैंने वादा किया था। फिर वहां पर डिंग डिंग जो होता है कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि मतलब आपको कंग्रेचुलेशन क्योंकि आपने इस बंदे को अपने बारे में विश्वास दिला दिया है। फिर वहां पर हमारा चांग जाओ जो होता है उसको गोल्ड टेल दिया जाता है 1000 गोल्ड टेल्स। और फिर वहां पर हमारा हीरो जो होता है मन में सोचने लगता है कि मेरे पास और भी आधा घंटा बाकी हुआ है इस टेलिस्मान के खत्म होने का, तो मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों को यहाँ पर 10 मिनट में निपटा कर 20 मिनट में अपना सेट जा सकता हूँ। फिर वहां पर वो चैलेंज कर देता है उन दोनों को और वो दोनों भी तैयार होता है इस बात पर। फिर वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं हमारे हीरो को तैयार करने के लड़ाई करने के लिए, और जज बनाए हो तो है उस सिटी लॉर्ड को। और फिर वहां पर हमारे सिटी लॉर्ड मतलब हमारे हीरो के साथ वहां पर उन दोनों चमचे नमूनों के साथ फाइट आना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो के पास होता है अभी भी बहुत ज्यादा टाइम और अपने स्पीड तेलमन का इस्तेमाल करती है, उन सबको यहाँ पर पीठ में काट लगा देती है और दूसरे बंदे के पास जाता है उसको भी ऐसे काट लगा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं वहां पर तड़पने लगते हैं किसी गले कटे हुए मुर्गी की तरह। और फिर वहां पर सिटी लॉर्ड जो होता है उसको कहता है हमारे हीरो क्या आपको मालूम है इन दोनों ही हमारे सेट को तबाह करने के लिए उस गुंडे को भेजा था, उस गुंडे को तो मैंने हरा दिया और मैं आपने कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों ही हापुन के सेट को यहाँ पर तबाह करना चाहता है। फिर वहां पर हमको दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड जो होता है वो हमारे हीरो को कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन यहाँ पर इस दोनों के साथ यहाँ पर सोंगवांग सेट यहाँ पर है तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा संभाल कर रहना होगा। फिर वहां पर हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को कहता है कि मेंशन नॉट, अरे ये सब सांगवांग हो पांगवा में उसको कांगवांग को करके रख दूंगा। फिर सिटी लॉर्ड जो होता है अपने मन में सोचता है कि क्या तुझे मैं बच्चा दिखता हूँ जो मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर चांग जाओ यहाँ से निकल चुकी होती है, ये सब ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है बाहर का सीन, हमारा हीरो जो होते हैं इतने ज्यादा पैसा मिलने की वजह से ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर बच्चे की तरह दौड़ रहा होता है, तभी एक बंदी जो होते हैं आकर टकरा जाती है पीछे से, दो बंदे जो 3-4 बंदे जो यहाँ पर उस बंदी को तड़ाक रही होती है और फिर वहां पर हमारा हीरो शॉट निकल कर उस बंदे को यहाँ पर बचा लेती है। फिर उसको कहता है कि तुम तो यहाँ पर आयरन वन जेंजिंग सेट का यहाँ पर लीडर होना, तो वहां पर कहता है कि हाँ और तो मुझे यहाँ पर अपने डिसाइपल बना लो, लेकिन हमारे हीरो जो तो मना कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे की तरह
करना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाती है। फिर हमारा हीरो जो होता है उसको डिसाइपल मान लेता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मान ही लेता हूँ। फिर वो बंदी जो होते हैं जाते जाते उसके पेट से गुर्राने की आवाज होती है। इसी वजह से हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि चलो रेस्टोरेंट में कुछ खाना खा लेते हैं। और हमारा हीरो जाते जाते सोचता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा खाना मिलूंगा, और मेरे सेट में तो हमेशा मुझे चावल और यहाँ पर दाल ही खाना मिलता है, आज बहुत ज़्यादा खाऊंगा। फिर रेस्टोरेंट में जाकर बहुत सारे खाना को खाता है। वो लड़के जो होते हैं एक एक खाने को खाता है और कहता है कि यहाँ पर एक काम है, ये सही तरीके से पका नहीं है, इसमें लवण कम है, इसमें कुछ और है, और इसी तरह यहाँ पर खोट निकल रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें अगर इतना ही ज़्यादा मालूम है तो तुम यहाँ पर खुद खाना रंग के क्यों नहीं खा लेते। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर खाना रांधना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वीटली खाना बना सकता हूँ, और मैं अगर खाना बनाऊंगा ना तो तुम्हें खाओगे तो अपने हाथ को भी खा जाओगे। फिर हमारा हीरो जो सोचने लगता है कब फेंक रहा है, लेकिन वो बंदी कहता है कि तुम जैसे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा लेवल होती है, मैं खाने के लेवल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे तैयार किया जाता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि तुम क्या खाते हो, तो कहता है कि हम अपने सिक में दाल चावल खाते हैं। फिर वो बंदी कहता है कि अरे ये दाल चावल खाने से तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने कल्टीवेशन को यहाँ पर इम्प्रूव नहीं कर सकते, अगर मेरे खाना खाओगे तो तुम्हारा कल्टीवेशन इम्प्रूव होगा। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं मान जाते, कहता है कि चल ठीक है, तू अपन का यहाँ पर सेट का कुक बन जा। फिर वो कहता है कि चलो इसके लिए हमें यहाँ पर शॉपिंग करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो को जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे मीट और एक जिंदा मुर्गी को भी पकड़ा दिया होती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उन सारे के सारे चीज को ऐसे लेते जाते हैं, और लड़की जो होती है उसको यहाँ कर एक एक करके देते जाती है। फिर वहाँ पर इतने ज्यादा हो जाती है कि वहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर एक कैरेज को बुलाना पड़ती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर वो सब मुर्गियाँ जो होती है वो अपने पॉटी कर रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिस्टम की तरफ से वहाँ पर डिंग डिंग आकर कहता है कि तुमने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुके हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो थे ज्यादा देरी ना करते अपने माइनस में चला जाता है, और वहाँ पर एक कैलेंडर में देखता है कि यहाँ पर डिसाइपल जो अगर काम करेगा तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और वहाँ पर कल्टीवेशन पॉइंट मिलेगी। हमारे हीरो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते, कहता है कि मैं तो काम करता हूँ, मेरे को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलती है और मेरे को बहुत ज्यादा पॉइंट भी मिलते हैं, और इसी तरह अगर मैं अपने डिसाइपलों को भी काम करवाऊंगा तो उसकी रिवार्ड, उसकी मेरिट, इसके पॉइंट मेरे हवाले हो जाएगा। वाह 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 वाह। तभी यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर बहुत बड़ा सा शौक मिलता है कि यहाँ पर डिसाइपल की पॉइंट सिर्फ डिसाइपल ही खर्च कर सकता है, और उसके लिए तुम सिर्फ ऐसे सब वेपन खरीद करके दोगे, और तुम यहाँ पर बस ऐसे हो कि तुम यहाँ पर किसी का काम करने वाले हो, और डिसाइपल के पैसे को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है डिसाइपल की वहाँ पर मतलब डिसाइपल के जितने भी यहाँ पर डिसाइपल के लिए जितने भी यहाँ पर शॉर्ट मॉड वगैरह वगैरह चीज लेना है तो वहाँ पर उसके दाम जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है। हमारे हीरो पूछता है कि इतना ज्यादा कम क्यों है, और मेरे वाला में यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा लेता है। कहता है कि अरे डिसाइपल के लिए कोई भी नहीं है और तुम्हारे लिए मैं हूँ, और अगर सिस्टम अगर तुम्हें बहुत ज्यादा देगा तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मतलब तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे लिए हम हैं और डिसाइपल के लिए कोई भी नहीं है, इसी वजह से उसके लिए बहुत ही ज्यादा कम दाम है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वो कहने लगता है काज इंडिया है, दुनिया बर्बाद हो जाएगा। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है अपने सेक में पहुंच चुकी होती है। फिर एक बंदा अगर कहता है कि सेक मास्टर एक स्वॉर्डमैन आपके साथ फाइट करने के लिए आया है, जो यहाँ पर आपके साथ फाइट करेगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो स्वॉर्डमैन जो होते हैं वो हमारे स्टैचू पे यहाँ पर खड़ा हुआ होती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वो कहता है कि इस बंदे को यहाँ से भगा दो, मैं ना फाइट माइट करने वाला हूँ। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो सेट के अंदर चला जाता है, और छोटी बच्ची जो सेट को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर होती है। फिर वो छोटी बच्ची को देखकर कहता है कि तुम किस लड़की को यहाँ पर पकड़ कर लाए हो। फिर वहाँ पर केन केन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि ये तो सब छोटी बच्ची है। फिर वहाँ पर लियो को कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कुक है और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना बना के दिखाएगा। और फिर वहाँ पर लियो भी कहता है कि वाह मेरे को इतने दिनों बाद कर यहाँ पर खाना हमारा नहीं रहना होगा। फिर हमको दिखाई देते बंदे जो होते खाना रान के ले आ जाती है, और वहाँ पर सब लोग जो होते हैं वहाँ पर खाने को खाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदे जो होते बहुत ही ज्यादा अच्छी कुक होती है। दूसरी तरफ पर कैन भी खाते हुए वहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है लियो जो होते हैं उसको यहाँ पर 2-4 प्लेट ऐसे ही खा जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है रात होने का सीन। फिर हमको दिखाया जाता है कैन जो होते हैं वो छत में होते हैं। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आकर वहाँ पर ड्रेसिंग करना शुरू कर देती है और कहता है कि जाने मान और हार है जप्पा, और उसको पटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। फिर वहाँ पर हमारे को होता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो ऊंचे पर, और कहता है कि मैं तो बस ऐसे आया हूँ। और तो कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ सोच रहे हो ना, और कहता है कि कुछ ना
ना सोच रहा हूँ उससे तुम्हें क्या। और फिर कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन वहाँ पर हमारे केन केन जो होता है वो उसको अभी तक यहाँ पर हमारे हीरो चांगजाओ के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं हुआ होता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि अगर तुम मेरे को बताना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारा पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा। और फिर वहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर कैन कैन जो होता है उसकी तरफ देखता है, थोड़ा इंप्रेस भी होती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसके पास जाके बैठ चुकी होती है और फिर वहाँ पर कैन कैन जो होता है वो कुछ सोचता है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं तो बस से यहाँ पर आ गया था और फिर वहाँ पर ऊंचे नीचे से घुस जाती है। फिर वहाँ पर नीचे चलाने की वजह से यहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि अरे मुझे यहाँ पर कोई निकालो यार, यहाँ पर मैं उतनी ऊंचाई पर नहीं कूद सकता। और फिर वहाँ पर हमको सीन का धोखा दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारे लड़की जो होते हैं वहाँ पर वो कुछ खाना खा रही होती है, दूसरी तरफ वहाँ पर सब लोग जो होते हैं ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी तरह माहौल होती है, सब लोग जो होते हैं बहुत ही मन लगा कर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होती है और हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर कुछ खाना खाते हुए जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर दरवाजे को तोड़ते हुए वही स्वॉर्डमैन जून यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ और मैं बहुत सारे सेट में जाकर उन सबके सेक मास्टर को चैलेंज करके आया हूँ। और फिर वहाँ पर हमारे गुस्से होकर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपन के सेक के यहाँ पर दरवाजे को तोड़ दिया, इसके बदले में तुझे पैसा देना होगा। और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने शॉर्ट से, लेकिन वो बंदा जो था अपने शॉर्ट से रोक लेता है, देखता है कि ये बंदा तो अभी पल्स ओपनिंग की 11वें लेवल पर, इतना ज्यादा कमजोर कैसे सेक मास्टर कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको कहता है कि भाई तू इतना ज्यादा कमजोर लेकिन यहाँ पर सेक मास्टर कैसे हो गया भाई तू। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसके ऊपर लगातार अपने शॉर्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर लगातार अपने उस लियो के बाप के टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने 9 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उस बंदे के ऊपर इतना ज्यादा अटैक करता है कि उस बंदे के प्रेशर की वजह से उसकी शॉट जो होता है टूट जाती है और बंदा जो होता है किसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता है, अरे मेरे शॉट रे टूट गया रे, का है रे मेरे। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है अरे ये कोई शॉट ही तो था, कोई तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना है था, ये अपन मर गया तो क्या हुआ, मतलब शॉट टूट गया तो क्या हुआ। और फिर वहाँ पर लियो कहने लगता है कि किसी शॉटमैन के लिए उसका शॉट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, वो भी उससे जान से भी ज्यादा। फिर वो बंदा जाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा उस मिस्टीरियस शॉट की वजह से तुम जीत गए, अगली बार जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है सुबह सुबह वहाँ पर कह रहा होता है कि एक बंदे ने आकर मेरे हवाले कर दी, मतलब मेरे सुबह सुबह आकर मेरे दिमाग खराब कर दी, उस बंदे को ना छोड़ो। फिर वहाँ पर हमको कहता है कि चल शॉपिंग करके आते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो फिर से माइनस में आ चुकी होती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कहता है कि चलो खोलो कौन सा चीज़ है अपन भी तो देखें कहाँ कहाँ खरीदूँ अपन। और फिर उसको कहता है कि तुम्हारे पास अभी 86 पॉइंट है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे जो हीरो जो होता है एक टेक्निक को देखता है, लेकिन वहाँ पर उस टेक्निक के ऊपर उसको ज़्यादा मन नहीं लगता। और फिर वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर तुम्हें इस सिस्टम को यहाँ पर क्लीन करने के लिए 10 पॉइंट खर्च करना होगा। और फिर वहाँ पर हमारे वो कहता है कि 10 पॉइंट फिर से खर्च करना होगा, कहाँ जिंदगी है। और कहता है कि चल ठीक है खर्च ही कर देता हूँ। फिर वहाँ पर सिस्टम को जो होता है यहाँ पर क्लीन करने के लिए 10 पॉइंट जो होती है खर्च कर देती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसको कहता है कि चल अब दिखा कौन सा वाला है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो देखना शुरू कर देता है कि वहाँ पर कौन कौन सी टेक्निकें हैं। फिर वहाँ पर उसको दिखाई देती है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक, जिसकी वजह से अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी पावर जो है वो 5 गुना बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर उस टेक्निक को बाय करने के लिए वो कहता है कि चल ठीक है देखता हूँ। और फिर वहाँ पर उस टेक्निक को जो होता है अपने 10 पॉइंट में खर्च कर लेता है, जिसकी वजह से वो टेक्निक उसकी हो जाती है। फिर हमारा हीरो जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर मैं दूसरे लेवल पर जाऊँ तो कैसा होगा। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि यहाँ पर दूसरे लेवल को ओपन करो, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पर कोई टेक्निक हैगा या नहीं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरे लेवल खोला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक को दिखाया जाता है और उस टेक्निक का दाम होता है भाई 10,000 कल्टीवेशन पॉइंट, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है उसके पास इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इस वजह से उसको खरीद नहीं सकता। फिर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर से ये पहला लेवल ही खोल दो यार, मैं उसको नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर उसको फिर से पहले लेवल खोला देखा जाता है। फिर वहाँ पर एक गन का दिखाया जाता है, गन जो होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो सिर्फ 10 कल्टीवेशन पॉइंट का होती है। और इसको चलाने के लिए एक बिस्ट को मारने कर उसके बिस्ट कोर को यहाँ पर उसकी गन मतलब गन इस्तेमाल करना होगा, मतलब बुलेट जैसा उसके
क्रिस्टल को इस्तेमाल करना होगा। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कहता है कि चल ठीक है, इसको खरीदे लेता हूँ उन्हें, और फिर उसको खरीद लेता है। तभी वहाँ पर उसको कहता है कि अरे ये तो बस एक लॉर्ड गॉरेटी का था, ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि चल ठोक है जो कुछ भी है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उस गन को लेकर कहता है कि अरे मैं हूँ मैन, उड़ा दूंगा सबके ध्यान, उड़े भाई अच्छो जी जब पाओ। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा होता है कि यहाँ पर होस्ट ने यहाँ पर अपने बेस पॉइंट को खर्च कर चुका है। और फिर वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि यहाँ पर जो डिसाइपल के यहाँ पर पॉइंट जो होते हैं वो खुल चुकी होती है, और उन सब के काम करने की वजह से उन सबको एक एक करके रिवॉर्ड मिली होती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि अरे क्या मैं इन सब के पॉइंट में से कुछ पॉइंट ले सकता हूँ क्या। और फिर वो कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो, और वो सब बंदे इतना ज़्यादा मेहनत किए, यहाँ तक कि वो बुढ़ाओं के पास जाकर चिल्ला चिल्ला कर उसके गले खराब हो गए, वो गबर उठाए क्या क्या ना उठाए, उनकी वजह से उन सबको पेल में मतलब यहाँ पर कल्टीवेशन पॉइंट मिले, और तुम यहाँ पर उन सब के पॉइंट लेना चाहते हो। फिर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि चलो ठीक है, उस डिसाइपल को लिए कुछ दे दो। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसके लिए यहाँ पर एक एनर्जी पिल को खरीद लेता है। फिर वहाँ पर बाहर सब लोगों को दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पर सब लोगों को जो होता है वो वहाँ पर एक एक करके यहाँ पर बोतल को दिया जाता है। सब लोग जो होते हैं मिलने की वजह से बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदे को, यहाँ पर बंदे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, इसी वजह से उसको एक शॉट दिया जाता है, बूट शॉट, और कहता है कि ये बूट शॉट जरूर है लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर बाहर जाकर वो बंदा जो होते हैं अटैक करते हैं उस बूट शॉट से, जिसकी वजह से वहाँ पर उस रखी हुई यहाँ पर तंबू या कम्बू उसको भी उड़ा देता है। और फिर वहाँ पर कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर आपका। और फिर हमको दिखाया जाता है कैन जो तो मन में सोच रहा होता है कि ये साला, इसके पास इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर कहाँ से आ रहा है इसके पास से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं लियो को भी एक ये शॉट देना चाहता है, और फिर वहाँ पर लियो को जो होता है अपने शॉट को दे देता है, कहता है कि ये शॉट तेरे लिए, तूने अपन का बहुत ज़्यादा मदद किया है। दूसरी तरफ वहाँ पर उस बंदे को कहता है कि यहाँ पर तुमने क्या अपने कल्टीवेशन को पूरा करने की कोशिश की, और फिर कहता है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा की लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। फिर यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो सोचते हुए कहता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई भी शख्स एक दिन में कुछ भी कर नहीं पाता, बल्कि उसको मेहनत करते ही जाना है, तभी वहाँ पर वो उसको सक्सेस मिलता है। फिर उस बंदे को जो होता है उसको कहता है कि तुम अपने मेहनत को जारी रखो, जिसकी वजह से तुम अपने मेहनत को यहाँ पर जारी रखोगे तो तुम अपने कल्टीवेशन को ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। और उसको कहता है कि तुम्हारा ये सब हादसा कैसे हुआ, क्या तुम बता सकते हो। फिर कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मेरे यहाँ पर मेंटेनेंस को, मैं 12 मेंटेनेंस को यहाँ पर मैंने एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन की फाइट हुई और तभी यहाँ पर मेरे होश से इंजर्ड हो गया और मैं वहाँ पर कोमे में चला गया। जब मैं होश में आया तो मेरा यहाँ पर मेंटेनेंस जो था पूरा के पूरे खत्म हो चुकी थी, मेरे स्पिरिचुअल पावर में महसूस नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई भी बंदा ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर रोका जा सकता है किसी मेंटेनेंस के पावर को, यहाँ पर एक लेवल पर या 2 लेवल पर, लेकिन पूरी तरीके से कल्टीवेशन खत्म कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो सोचने के बाद कहता है कि चलो ठीक है, और कह रहा है कि सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। और फिर वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल जो होते हैं इकट्ठा हो जाती है और उन सबको कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार करवा चुकी हूँ, जिसकी वजह से तुम अगर यहाँ पर कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारे पाँव जो है डबल हो जाएगी। फिर वहाँ पर कैन जो होती है वो सोचने लगे होते हैं कि ये साला कमीना, हमेशा इसके पास कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। फिर हमको फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, वो बंदी जो होते हैं वो अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा पावर को महसूस कर होता है, कहता है कि ये जो कुछ भी है ये अच्छा ही है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सारे के सारे लोग जो होते हैं अपने उसी टेक्निक को शुरू कर देता है, यानी उसे डांस करना अजीब अजीब से। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उसके लेवल जो होते हैं वहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं होती है। फिर वहाँ पर डिंग जो होता है सब देख रहा होता है, फिर उसके पास आकर कहता है कि तुम तो अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया हो और तुम अपने लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू करोगे। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है नाराज़ होते कहता है कि अरे मैं अपने लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू करूँ, मैं जब भी कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे लेवल जो है ब्रेक थ्रू ही नहीं होता, का है ज़िंदगी झंड है। और उसको कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई अच्छे से लेवल नहीं देख सकते, यहाँ पर कोई अच्छी से काम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 20 करोड़ को यहाँ पर हासिल कर सकूँ, मतलब 20 के कोर को, ताकि मैं इस गाल को चला सकूँ। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे इतना बड़ा ये कॉस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये सिक पूरा तबाह हो जाएगा। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ गोबर वाली है काम देता हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं देता। कहता है कि चल ठीक है, यहाँ पर एक बुल्फ को तुझे हराना है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे डिसाइपल जो होते हैं और हमारा हीरो जो होते हैं ऐसे चला जाता है उस बुल्फ को हराने के लिए। फिर वहाँ पर डिंग जो होता है उसके साथ होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है इसी तरह जा रहा होता है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर गाँव
वाले को एक फायर बुल बहुत ही ज़्यादा सता रिहा है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस वुल्फ को यहाँ पर हराने के लिए। हम यहाँ पर उस वुल्फ को हरा देंगे ताकि ग्राउ वालों को मदद हो सके। और फिर उसको कहता है कि यहाँ पर हम लोग क्या हम उसको हरा सकते हैं, लेकिन कहता है कि अरे हम नहीं, सिर्फ तुम तीनों यहाँ पर हराओगे। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि तो तुम लोग समझ गए ना, हम जो कहेंगे मतलब मैं दूर से तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा, तुम लोग जो है उसको सब फाइट करोगे। फिर वहाँ पर सामने एक वुल्फ को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और कहता है कि जागो जागो वुल्फ जागो। और हमको दिखाया जाता है हमारा साबू जो होता है वो कह रहा होता है कि शेख मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, ये हमको मारवाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो वुल्फ जो होता है वहाँ पर जग जाती है और फिर वहाँ पर डिंग डिंग आ जाती है। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि अगर तुम्हारे ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगी। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो फायर बुल्फ जो होते हैं वहाँ पर जाग चुकी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बुल्फ जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और तीनों डिसेबल जो होते हैं उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है कि अनकैन लियो जो होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है साबू जो होती है वो पेड़ के ऊपर होती है ताकि वो यहाँ पर हमला कर सकता है कुछ हिडन तरीके से, मतलब उसके ऊपर पीछे से हमला करेगा। और फिर वहाँ पर साबू जो होते हैं अपने बोर्ड शॉट को निकालते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो उसके चमड़े बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, इसी वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। बंदा शौक हो चुका था कहा ये तो यहाँ पर मोटे चमड़े वाले का है, आपका कहा होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है साबू जो होते हैं उसके पीछे जो होती है वो भाग जाती है, मतलब उसको वो भागने शुरू कर देते हैं और उसके पीछे जो होते हैं वही बुल्फ जो होते हैं पड़ी होती है और उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके पिछवाड़े में आग लग जाती है। फिर वहाँ पर वो ऐसे भाग रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर लियो आ जाती है और वहाँ पर कियान आ जाती है, दोनों मिलकर एक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बुल्फ जो होते हैं वहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर लियो जो मतलब वो सबू जो होते हैं वो अपने पिछवाड़े को यहाँ पर आग से निभा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है डिंग डिंग कहता है कि तुम्हारा क्वेस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें पॉइंट मिलता है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं यहाँ पर मतलब हमारा हीरो जो होते हैं उन सब के पास पहुंच जाती है। फिर उस ब्लूप जो होती है उसके पास से एक उसी क्रिस्टल को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अचानक से यहाँ पर वो और एक बुल्फ आ जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है ये बुल्फ जो होती है वो 7 ग्रेड का होती है, उस बुल्फ से 7 गुना ज़्यादा पावरफुल बुल्फ होती है और उससे साइज में बड़ा होती है। फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि अरे इसके साथ हम नहीं फाइट कर सकते। और फिर वहाँ पर हमारा सब लोग जो होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन हम यहाँ पर अपने जान लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर हार नहीं मानेंगे। लियो जो होता है वो कहता है कि शेख मास्टर मेरे बाप को बताया ना यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तरीके से लड़ा और मैं मर गया। और फिर वहाँ पर हमारे लोग कहता है भाई तू तो अभी बच्चा है, ये सब वुल्फ को मारने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दे, इन सबको तो मैं मारूंगा। फिर वहाँ पर उस गन को निकाल लेता है और उस 20 कोर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो जब गन चलाता है तो कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे फिर से पड़ जाती है वही वुल्फ और हमारा हीरो भाग रहा होता है, कहता है कि सिस्टम 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 और इसी तरह लह रहा होता है। फिर वहाँ पर क्या डिंग डिंग आते हुए कहता है कि अरे तुम यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से अपने गन को लोड ही नहीं किया हो तो कैसे चलाओगे। फिर वहाँ पर लोड करने के बाद फिर से आ जाता है, कहता है कि आज तू मर जाएगा, तू क्या लगता है मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, मैं तुझे फोड़ दूंगा। फिर उसे हमला करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर उसके गन नहीं चलती। फिर से आता है दौड़ना शुरू कर देता है, फिर से सिस्टम कर रहा होते हैं और वहाँ पर ये सब चीज सिम चल रहा होता है। फिर वहाँ पर डिंग डिंग जो होते हैं आते हुए कह रहा होता है कि तुम क्या पागल हो, यहाँ पर तुम अपने उस गन के लॉक को अनलॉक ही नहीं किया हो। और फिर वहाँ पर उसको लॉक कर देता है, ज़्यादा बदतमीज बातें ना करके यहाँ पर उस गन को चला देती है। फिर वहाँ पर उस गन के चलने की वजह से उस बुल्फ को इतना तेज़ी से लगती है कि वो बुल्फ जो होती है वहीं पर ही मर जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक डिस्पॉट होती है, जिसकी वजह से जिसके प्रेशर से हमारा हीरो जाके एक टकराता है और उसकी कमर जो होती है टूट चुकी होती है। फिर वहाँ पर सारे के सारे डिसेबल आ जाती है और कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, और कह रहा होता है कि वाह मेरे मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसने किस वेपन का इस्तेमाल किया है जो इतना बड़े बिस्ट को एक ही बार में हरा दिया। फिर वहाँ पर और फिर वहाँ पर सारे के डिसेबल जो होते हैं हमारे हीरो को उठा लेता है और फिर वहाँ पर यहाँ से जाना शुरू हो जाती है अपने सेक्ट। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उसकी कमर टूटने की वजह से डिंग डिंग जो होता है उसके यहाँ पर कमर को मसाज दे रहा होता है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुमने नहीं बताया कि उस गन के इफेक्ट से मुझे भी यहाँ पर हमला हो सकते हैं। फिर वहाँ पर डिंग डिंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, तुम्हें ले लिया यहाँ पर उस गन का इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास एक रिवार्ड है, क्या तुम उसको खरीदोगे। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि तो अभी तक तुम मेरे इसी वजह से तुम मेरे को यहाँ पर ये सब चांस दे रहे थे, कहता है कि चल ठीक है उसको खरीद लेता हूँ। फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल खरीद लेता हूँ। फिर वहाँ पर उसको खरीद लेकर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक टेंट को यहाँ पर
पर खरीदा होती है। फिर कहता है कि का टेंट, और फिर वो कहता है कि अंदर जाके देखो तो तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके अंदर एक सीट होती है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जाके बैठ जाती है। फिर वहाँ पर उसमें यहाँ पर बेल्ट जो होती है आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहता है कि अब मैं पावरफुल हो जाऊँगा। तभी वहाँ पर उसके अंदर से निकल जाता है बॉक्सिंग है ना, और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है यहाँ पर मुक्के के ऊपर मुक्का। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि सिस्टम के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कमीने, तूने यहाँ पर मुझे यहाँ पर धोखा दिया है। और हमारा हीरो कहता है कि चल इस सिस्टम को बंद कर, लेकिन वहाँ पर डिंग डिंग कहता है कि ये तो अब नहीं बंद हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक किसी फ्लैग मिला किसी से भी नहीं चलता, बल्कि यहाँ पर जब 2 घंटा पूरा हो जाएगा तभी सिर्फ ये यहाँ पर बंद हो सकता है। फिर 2 घंटा पूरा होने के बाद हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उस चीज़ से निकल चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी हालत जो होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और कहता है कि कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर उसको एक मुक्का लगाने के लिए जाता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो मुक्का लगाने से पहले उसके हाथ के सामने ला जाता है उसे पावर चेक करने वाला वही टैबलेट को, जिसकी वजह से उस टैबलेट पर लगने की वजह से हमारे हीरो की पावर जो पहले यहाँ पर थी, हमारे हीरो की पावर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी अगर पावर थी यहाँ पर 80, अब हो चुका है 31 kg। और उसके मुक्के की पावर इतना है, मतलब मुक्के की kg यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर वो 31 kg है। फिर वहाँ पर चांगजाओ जो होते हैं वो चला जाता है साओ जी के पास और उसको कहता है कि क्या तुम्हारे कोई प्रोग्रेस हुई, लेकिन कहता है कि नहीं मास्टर, मैंने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की, लेकिन मेरा यहाँ पर मेरे डेज ओपन ही नहीं हो रहा है, तो मैं पहले लेवल पर कैसे ब्रेक थ्रू करूंगा। और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि चिंता मत कर यार, मैं तेरे लिए एक चीज़ आया हूँ, चल वहाँ पर चलते हैं, तुझे यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उसको यहाँ पर टेंट में ले जाता है और उसको पिटवाना शुरू कर देता है। फिर इसी तरह उसकी पिटाई चलती है, वो भी खाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि तो मैं अकेला क्यों मार खाऊं, बाकी डिसाइपल को भी कर लूँ। और फिर वहाँ पर डैंग डिंग आकर कहता है कि तो तुम्हारे डिसाइपल लियो ने यहाँ पर अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुका है, इसी वजह से तुम्हें पॉइंट मिलता है। फिर वहाँ पर उसको कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम अपने सेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लोगे, अपने 1 लाख डिसाइपल को पूरा कर लोगे 100 सालों में, तो तुम अपने घर जा सकते हो। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो कहता है कि चल और एक टेंट को खरीद। फिर हमको कहता है कि चल ठीक है खरीद ले। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो और एक टेंट को जो खरीद लिया जाता है। फिर वहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, सारे का डिसाइपल कह रहा होता है कि यहाँ पर और एक टेंट यहाँ पर क्या कह रहा है। फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अरे मास्टर ने कहा है कि इसके अंदर जाकर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पावरफुल हो जाएंगे हम। और फिर वहाँ पर उसके अंदर से निकलता है साओ जी, और फिर साओ जी जो होता है बाहर आकर उसको उसी टैबलेट पर मुक्का लगाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर सब लोग अगर कहता है कि भाई तेरे यहाँ पर इतना ज़्यादा पावर कैसे हो गया, तेरा तो मेन रेस अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है, मतलब तू अभी यहाँ पर तेरे मेन कुछ भी ना है तभी यहाँ पर तू इतना ज़्यादा पावरफुल है। कहता है कि मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी यहाँ पर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा है, हमको यहाँ पर जाके यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। फिर और एक बंदा जाकर उसके अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, यानी साबू जाकर प्रैक्टिस करता है तो उसके लेवल मतलब वो कह रहा होता है कि वह बहुत ही अच्छा है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है हमारा हीरो का सीन, हीरो जो होता है वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है उसी डांस मूव को, तब कि वहाँ पर हमारा हीरो की लेवल तो ब्रेक थ्रू हो जाती है और वो 12 लेवल पर पहुँच जाती है। और फिर वहाँ पर डिंग डिंग आकर कहता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा सा कंपटीशन होगा, जो जगह है यांग कॉन्टिनेंट, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक कंपटीशन होगा, तुम्हें वहाँ पर जाके अपने डिसाइपलों को लेकर यहाँ पर उस कंपटीशन में 3rd प्लेस को हासिल करना होगा। अगर तुम यहाँ पर हासिल कर चुके तो तुम्हें यहाँ पर सिस्टम की तरफ से बहुत बड़े से रिवार्ड दिए जाएगी। फिर वहाँ पर हमारे कहता है कि ना जाऊँगा, मैं अपने डिसाइपल को भेज दूंगा, लेकिन वहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर तुम खुद ना जाओगे तो तुम अपने यहाँ पर कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर होस्ट ही नहीं जाएगा तो यहाँ पर कोई भी लेवल का कोई भी कुछ ना होगा, मतलब यहाँ पर उस क्वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है मान जाता है। और फिर वहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरो जो होता है उन सब के सब डिसाइपल को बुलाकर कहता है कि हम यहाँ पर जाएंगे कंपटीशन में, यान कॉन्टिनेंट में कंपटीशन के लिए जाएंगे। फिर वहाँ पर सब लोग कहता है कि क्या उतना वहाँ पर जाके वहाँ पर हम नहीं जीत पाएंगे, वहाँ का तो नॉर्मल डिसाइपल ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके एक अटैक हमारे लिए काफ़ी होगा हमको यहाँ पर मारने के लिए। तो वहाँ पर हमारा हीरो जो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर चिंता मत करो, हम तो यहाँ पर ज़रूर से जाएंगे। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है कहता है कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कियान जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर जा ही रहो तो तुम्हारे सेट का लीडर मेरे को हवाले कर दो, ताकि मैं यहाँ पर मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जाके आप वापस नहीं आओगे, इसी वजह से मैं अगर सेट का लीडर बन जाऊँगा,
लेकिन हमारा हीरो जो होता है कहता है चिंता मत करो। और फिर वहाँ पर एक बंदे से पूछता है कि वो सेट कहाँ पर है, मतलब वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, तो कहता है कि लियांग सिटी। फिर वहाँ पर कहता है कि तो लियांग सिटी में तो यहाँ पर साउजियाओ का तो भी घर है ना, तो वहाँ जाके उसके मसले को भी सॉल्व कर देंगे। फिर उसको कहता है कि लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पर जाके तुम्हारे फैमिली के यहाँ पर जितने भी काम है उन सबको मैं निपटा दूंगा और यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इंसाफ दिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है वहाँ पर रजिस्टर करने की जगह। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि आयरन वन चेंजिंग सेक्ट। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर नाम लिखने के लिए यहाँ पर सेक्ट लीडर को आना होगा। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, मैं सेक्ट लीडर हूँ, किसी को मालूम ही नहीं। कहता है कि चल ठीक है, मैं एक बंदे को बुलाता हूँ। फिर वहाँ पर टाइगर सेक्ट के बंदे को बुलाया जाता है, कहता है कि चल बता कि मैं ही इस सेट का लीडर हूँ। फिर वो कहता है कि चल ठीक है यही बंदा है। फिर उसको भी नाम लिखाया जाता है। सब लोग जो थे उसके ऊपर मजाक उठा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे डिसाइपल का नाम लिखने से पहले वहाँ पर और एक डिसाइपल का नाम कहता है कि साउजिया। और फिर वहाँ पर साउजी का नाम सुनकर कहता है कि तो ये तो साउ फैमिली का है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा नठल्ला कंडला हो गया था, उसके तो उसके फैमिली के लोगों ने उसको लात मार के बाहर फेंक दिया था। फिर वहाँ पर एक टकला कहता है क्या साउजी वहाँ पर बेकार घटिया कहाँ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पर सब कहता भट्टा भट्टा है, कुछ ना कर पाएगा। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर निराश नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इंसाइट होती है। फिर हमको सीन कट हो जाते हैं, दिखाया जाता है हमको साउ फैमिली को। साउ फैमिली जो होता है वो एक बंदा आकर कहता है कि साउ जी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मतलब कंपटीशन में आ गया है और यहाँ पर वो हमारे फैमिली के खिलाफ खड़े हो रहा है। फिर वहाँ पर वो एल्डर जो होता है कहता है कि उस साउ जी की इतनी हिम्मत, जिसकी यहाँ पर मेडल्स को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर डाल दिया था और उसके माँ बाप को भी हमने मार डाला था, लगता है उस बंदे को भी जान से मार डालना होगा। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु। कि यहाँ पर हमारे हीरो यहाँ पर इंसाफ दिला पाएगा या नहीं दे पाएगा तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टुरुरु।